हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु गुरांग जयते। हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज, उनका आविर्भाव दिवस आ रहा है। मैं उनके गुणगान करने का योग्यता तो बिल्कुल नहीं रखता, लेकिन फिर भी अपने गुरु महाराज जी का नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि परम गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो सके। हमारे गुरु महाराज जी ने एक ग्रंथ लिखा है हिंदी में, आचार्य केसरी श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी। ये ग्रंथ बड़ा ही अद्भुत और अद्वितीय है। अपने गुरु महाराज जी की किस प्रकार से जीवन चरित्र का वर्णन करना चाहिए, ये हमारे गुरु महाराज जी ने बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। इसमें से अगर मैं कुछ बताने लगूं तो सालों के साल लग जाएंगे, फिर भी ये वार्तालाप पूर्ण नहीं होगी। अपने जीवन के बारे में परम गुरुदेव ने किस प्रकार प्रस्तुति की है, इसको मैं बतलाने की प्रयास करूंगा। सन 1948 1948 की बात है। इस साल नवद्वीप धाम की परिक्रमा के समय मायापुर में स्थित जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की समाधि है। उस समाधि पीठ पर परम गुरुदेव भक्तों के साथ पहुंचे। वहां पर अपने गुरुदेव की समाधि पर महाविरह में कातिर होकर क्रंदन करने लगे और अपने गुरुदेव का परिचय किस तरह से दिया, ये सुनने वाली बात है। वो बोले, स्वयं भगवान कृष्ण परम दयालु हैं और श्री गौर सुंदर जो कृष्ण ही हैं, कृष्ण से अभिन्न हैं, वो तो परम दयालु हैं। और गौर सुंदर जी के साथ नित्यानंद प्रभु, वो तो दया की मूर्तिमान विग्रह हैं। और श्रीमन महाप्रभु के परिकर 6 गोस्वामी, उनकी अहेतु की कृपा है, वो अहेतु की दयालु हैं। ये मैंने सुना है, परम गुरुदेव के नहीं, ये मैंने सुना है। इस तरह से वो अपनी परंपरा बतला रहे हैं। उनके समय में था, किसी न किसी रूप में अवश्य ही विद्यमान था, लेकिन अत्यंत घृणित एवं पापी समझकर किसी ने हमारे प्रति करुणा ही नहीं की।
किंतु जिन्होंने मुझ जैसे विषयी धुरंधर दुर्दांत स्वभाव वाले पतित अधम का केश पकड़कर अपने चरण कमलों की धूलि के समान बनाया, जो अपनी अहेतु की करुणा के कारण ईश्वर से भी श्रेष्ठ हैं, आज वे मुझे आत्मसात करें। ये अपने गुरुदेव की समाधि पे बैठकर उन्होंने ये प्रार्थना की, और इस प्रार्थना में उन्होंने अपना सारा जो गुरु परंपरा है उसका वर्णन कर डाला। इसे कहते हैं गुरु निष्ठा। हमारे परम गुरुदेव की गुरु निष्ठा का एक बड़ा ही हृदय विदीर्ण करने वाला परिचय। परम गुरुदेव वर्तमान में बांग्लादेश वरिशाल जिले में, वहाँ एक प्रसिद्ध गांव है वानरी पाड़ा। गांव का नाम है वानरी पाड़ा। उस गांव में बड़े ही उच्च परिवार में माघी कृष्ण तृतीया तिथि, पूर्णमासी में कृष्ण शुरू हो जाता है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 24 जनवरी को 1898 ईस्वी में उनका आविर्भाव हुआ। एक दिव्य शिशु, अतिमर्ताय दिव्य शिशु आविर्भूत हुए। इनके परिवार का जो नाम, जिसे हम कहते हैं सरनेम, अंग्रेजी में सरनेम कहते हैं, गुह ठाकुरता था। गुह ठाकुरता। और इस वंश में अनेक उच्च कोटि के वैष्णव संत, बड़े बड़े वैज्ञानिक, राजनेता और विद्वान उत्पन्न हुए। उनके पिता का नाम शरद चंद्र गुह ठाकुरता था, और माता का नाम श्रीयुत भुवन मोहिनी देवी था। इनके पिताजी एक परम धार्मिक, सत्यवादी, सरल, परोपकारी, दानशील, नम्र स्वभाव वाले सचरित्र व्यक्ति और इन सबसे ऊपर भगवत भक्त थे। उन्हें किसी के ऊपर क्रोध करते हुए कभी किसी ने देखा ही नहीं। न्यायाधिकरण यानी कोर्ट में उच्च पद पर स्थित थे, पर उन्होंने जीवन भर कभी रिश्वत नहीं ली। इसलिए इन गुणों के कारण न्यायालय के और इनके साथी सभी इनसे मुग्ध थे, बड़ा प्रेम करते थे। इन्होंने दीक्षा ले रखी थी अद्वैत परिवार के प्रसिद्ध संत श्री विजय कृष्ण गोस्वामी के द्वारा मंत्र दीक्षा भी ले रखी थी।
श्री गुरुदेव विजय कृष्ण गोस्वामी के बारे में बतलाते हैं, पहले वो सिद्ध योगी थे। सिद्ध योगी होना कोई आसान काम नहीं है। बाद में वो महाप्रभु जी के प्रति आकर्षित हो गए। महाप्रभु जी के द्वारा आचरित एवं प्रचारित शुद्ध भक्ति के विचारों में ओतप्रोत हो गए, गौड़िया संप्रदाय के प्रति आकर्षित हो गए। इसलिए ये परम वैष्णव और परम अनुरागी थे। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये भक्ति ग्रंथों का नियमित रूप से पाठ करते, भगवान नाम का कीर्तन करते, जप, पूजा, ध्यान सभी अंगों का पालन करते और संग में वो न्यायालय का कार्य भी करते। उनके पास मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, बड़े बड़े वकील और शिक्षित लोग मिलने के लिए आया करते थे, गीता को सुनने के लिए आया करते थे, धर्म ग्रंथों का व्याख्या श्रवण करने के लिए आते थे। और इनकी माता, वो एक धनी मानी परिवार से, अत्यंत शिक्षित जमींदार परिवार की, धार्मिक और नीतिपरायण, गंभीर, सात्विक, परम विदुषी महिला थी। अब ससुराल आ गई थी, यहाँ भी जिम्मेदारी थी, तो इनकी माता ही जिम्मेदारी संभालती थी, सारी व्यवस्था देखती थी। उनके अंदर मातृभाव का कोमलता भी थी और जमींदारी करने के लिए कठोर शासक के रूप में उनका निर्देश होते थे। जमींदारी की अति जटिल समस्या को अत्यंत सरलता से समाधान कर देती थी। मेदिनीपुर के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे श्री बैकुंठ नाथ महोदय। उन्होंने इस बालक की जन्म पत्री देखी तो वो विस्मित हो गए, आनंद से उत्फुल्ल हो गए और बोले, इस बालक का जन्म शुभ योगों के और शुभ ग्रहों में हुआ है। ज्योतिषी लोग कुंडली देखकर कहते थे, बालक दीर्घकाय होगा, शरीर बड़ा, महाज्ञानी, इसलिए तो बन गए श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव जी गोस्वामी महाराज। शास्त्रवेत्ता, सुंदर, ब्रह्मचारी, सन्यासी, ये भी कह दिया। आचार्य बनेगा, शूरवीर होगा, धनवान होगा, त्यागी होगा, जितेंद्रीय होगा, सहिष्णु होगा, स्थिर चित्त वाला होगा, दानशील होगा, सारे गुणों की खान। उनको शुरू से ही बोल दिया गया। लोग बाग इनको जोना कह के पुकारते थे क्योंकि इनके शरीर से बड़ी ही दिव्य ज्योति निकला करती थी। पिताजी इन्हें जनार्दन के नाम से पुकारते थे और बाद में इस बालक का नाम जिससे बहुत प्रसिद्ध हुआ वो विनोद बिहारी था। बालकाल से ही, शैशव अवस्था से ही इनका जीवन चरित्र विलक्षण वाला है। एक समय इनकी माता अपने पुत्र को लेकर अपने मायके आई हुई थी।
उस जगह का नाम था दूधल, दूधल ग्राम में। बच्चे को तेल लगाकर आंगन में धूप के नीचे शयन करा रखा था और घर के कामों में लग गई। इतने में एक बड़ा सा बाज का पक्षी आया और शिशु को अपनी चोंच में पकड़कर आकाश में उड़ गया। ये है ना अतिमरता है चरित्र। पड़ोसियों ने देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर मैया ने देखा तो वो तो रोने लगी। लोग पीछे पीछे भागे पक्षी के। पास में ही एक सरोवर था, वहां पे सुपारी के वृक्ष लगे हुए थे। उन वृक्षों की छाल तैर रही थी। जब लोग चिल्लाने लगे तो वो बाज पक्षी शिशु को बड़े धीरे से उस छाल के ऊपर, खोल के ऊपर रख दिया। लोगों ने दौड़कर उसे गोद में ले लिया और माता की गोद में दे दिया। लोगों ने अनुमान कर लिया ये शिशु साधारण नहीं है, किसी बड़े कार्य के लिए भगवान ने भेजा है। इनके पिताजी श्री शरत चंद्र जी बालक को अपने साथ मंदिर, आश्रम, धर्म सभाओं में ले जाया करते थे। बचपन से ही भक्ति में बालक लग गया। क्या करते थे वहाँ श्री चैतन्य चरितमृत, श्रीमद् भागवत और गीता का पाठ होता था, जिसे ये बालक अपने पिताजी के साथ सुना करता था। वहीं बांदरी पाड़ा में श्री विजय कृष्ण जी गोस्वामी का आश्रम था, उसी में ले जाया करते थे। जब इनकी आयु 8 वर्ष की थी तो इनके पिता परलोक गमन कर गए। फिर इनकी देखरेख का सारा भार इनकी माता श्रीयुत भुवन मोहिनी देवी के कंधों पे आ गया। इनकी शिक्षा का दायित्व उन्होंने बड़े सुंदर रूप से निभाया। स्कूल में ये कारीगरी भी सीखते थे पढ़ने के साथ साथ। इन्होंने बड़े सुंदर बेंच, स्टूल, टेबल बनाए लकड़ी के। पिताजी के चले जाने के बाद ये अपने पैतृक स्थान पर, यहाँ पैदा हुए थे, बांदरी पाड़ा में लौट आए और वहाँ पे स्कूल में भर्ती हो गए। बड़े मेधावी छात्र, बहुमुखी प्रतिभा। उस छात्र जीवन में ये समाज सेवा में लग गए। मानव कल्याण उनके जीवन का मूल उद्देश्य था। असाधारण मेधा संपन्न थे। इनमें संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, नेतृत्व करने की बड़ी सुंदर क्षमता थी। उस समय ग्राम समाज में दरिद्र और रोगियों की सेवा शुश्रूषा करने के लिए इन्होंने एक संस्था बना ली। उत्साही नवयुवकों को उसमें रख दिया और क्या करते थे, जो इनको घर से थोड़ा बहुत पैसा मिलता था खाने पीने के लिए, उसे खर्च नहीं करते थे और उससे लेकर दरिद्रों की, रोगियों की निःशुल्क सेवा करते थे।
एक दिन बालक विनोद बिहारी रात को देर से घर पहुंचा। मैया चिंतित थी, हाथ में एक बैंत लेकर बैठी हुई थी। बालक आएगा तो शासन करूंगी। वो बड़ी सखत स्वभाव की भी थी, शासन करने वाली महिला थी। कुछ देर के बाद जैसे ही विनोद बिहारी जी घर में प्रवेश किए, वैसे ही बिगड़कर उसका हाथ पकड़कर बोली, तो अभी तक कहाँ था, जल्दी बता। ऐसे ही रात रात भर देर तक उत्सृंखल बालकों की तरह घूमता रहता है, ये नहीं चलेगा। बता कहाँ था। पहले तो वो शांत रहे, मौन खड़े रहे, निर्भय निर्भय होकर। माता के बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि हम कुछ छात्रों ने एक धर्म रक्षणी संस्था बनाई है, जो असहाय गरीबों और अनाथों को, रोगियों को सब प्रकार से सेवा करती है। तो एक बुढ़िया बहुत बीमार थी, उसको देख रेख करने के लिए हम पैसे इकट्ठे किए थे। उसकी कोई संतान भी नहीं थी, उसे हैजा हो गया था। तो हमने पैसे जुटाकर उसकी चिकित्सा कराई। आज देर रात तक स्नान और खाए बिना उसी काम में हम व्यस्त थे। अब वो बुढ़िया ठीक हो गई, स्वस्थ है। उसकी सारी व्यवस्था करके अभी लौटा हूँ। ये सुनकर मैया के हाथों से वो बैंत छड़ी गिर गई, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पुत्र को अपने गले लगा लिया और कहा, भविष्य में मैं तुम्हारे ऊपर अब शासन नहीं करूंगी। ऐसे था परम गुरुदेव का बालकाल। मैं तो अभी बालकाल में ही फंस गया हूँ, और क्या बताऊं उनके बारे में। बालकाल में खेलकूद में भी निपुण थे, कई क्रीड़ाओं में भाग लेते थे, विशेषकर फुटबॉल की टीम के तो कप्तान थे, और समाज सेवी भी थे। बालकाल में ही उन्होंने अपने साथियों के साथ एक धर्म रक्षणी सभा भी स्थापित की, और उसमें ये व्रत रखा कि जो भी उसका सदस्य बनेगा वो जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहेगा। ये घोषणा भी कर दी। बड़े हुए, कॉलेज में गए कलकत्ता। पहले उत्तर पाड़ा कॉलेज में भर्ती हुए, और उसके पश्चात दौलतपुर कॉलेज में शिफ्ट हो गए, स्थानांतरित हुए। वहाँ पढ़ते समय कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर, उनके मुख से चैतन्य चरितामृत, वो उनके सिलेबस में थी। उसका दार्शनिक प्यारों में व्याख्या सुनकर दंग रह जाते थे। प्रोफेसर और अध्यापक तो निरीश्वर थे, नास्तिक थे। वो चैतन्य चरितामृत को क्या जाने। लेकिन परम गुरुदेव अपनी अकाट्य युक्तियों और शास्त्रीय विचारों द्वारा उन्हें निरुत्तर कर देते थे। धीरे धीरे गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत आदि भक्ति शास्त्र में उनकी ऐसी रुचि हुई कि उन्होंने सोचा, ये कॉलेज, ये विश्वविद्यालय नास्तिक लोगों का है। इन लोगों को खुद तो अर्थ समझ नहीं आता है, यहाँ पढ़ने से क्या फायदा। फिर उसके बाद उन्होंने के जीवन में कैसे परिवर्तन आया।
मौका लगा तो अगली कलिका में बताएंगे, अगली कथा में बताएंगे, ये कलिका तो है नहीं। हरे कृष्णा।